वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन हैंड गेम कंपटीशन के हवाले से है। ये जो क्वेश्चन है हैंड गेम कंपटीशन नावल का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब हम इस पैसेज को मतलब ट्रांसलेट करें तो जो जो टेक्निक्स आएँ तो उस टेक्निक के बारे में आपने पूरी तरह कॉन्शियस रहना आपने, और जो भी कन्फ्यूजन होगी फिर हम आपको मतलब साथ साथ जो वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट होगी उसका अल्टरनेट देते जाएंगे और कोशिश करें कि हमारे लेक्चर में ये आपको याद हो जाए। तो आगाज़ करते हैं जी आज के क्वेश्चन हैंड गेम कंपटीशन का। हैंड गेम कंपटीशन इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड मैन्स लाइफ। हैंड गेम कंपटीशन हाथ का मुकाबला, हाथ का मुकाबला बूढ़े आदमी की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा यादगार वाक़यात में से एक है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल यादगार इंसिडेंट्स वाक़यात। हैंड गेम कंपटीशन बूढ़े आदमी की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा यादगार वाक़यात में से एक है। In the course of his struggle with the Marlin, मार्लिन के साथ अपनी जिद्दोजहद के दौरान, इन द कोर्स ऑफ होगा के दौरान, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है इन द कोर्स ऑफ तो चेंज भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल ये भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विद द मार्लिन के साथ अपनी जिद्दोजहद के दौरान, ये ज़्यादा इजी है। ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल, इन द कोर्स ऑफ की जगह आप कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विद द मार्लिन के साथ अपनी जिद्दोजहद के दौरान कोमल गाकर सैंटियागो रिमेंबर्स हिज हैंड गेम कंपटीशन। सैंटियागो अपने हाथ के मुकाबले को याद करता है। रिमेंबर याद करना, प्रेजेंट रेफर का फिक्रा है। विद अ नेग्रो, सैंटियागो एक हबशी के साथ अपने हाथ के मुकाबले को याद करता है। द मेमोरी ऑफ द हैंड गेम, हाथ के खेल की याद, द मेमोरी ऑफ द हैंड गेम हाथ के खेल की याद, इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर हिम, उसके लिए एक तहरीक का जरिया भी होती है। और यहाँ पर अगर इंस्पायरेशन भूल जाए तो अ न्यू स्पिरिट भी कह सकते हैं। द मेमोरी ऑफ द हैंड गेम की याद उसके लिए मतलब बूढ़े आदमी के लिए अ न्यू स्पिरिट भी कह सकते हैं, अ नए जज्बे का जरिया होती है, एक नए जज्बे का भी जरिया होती है। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में कोमा लगाकर, सैंटियागो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अपनी जवानी में सैंटियागो बहुत मजबूत और ताकतवर था। He was given the title of the champion after his victory in a hand game competition. हाथ के मुकाबले में अपनी कामयाबी के बाद उसे चैंपियन का टाइटल दिया गया था। हाथ के मुकाबले में अपनी कामयाबी के बाद उसे चैंपियन का टाइटल दिया गया था। पास इंडेफिनिट का पैसिव वाज का फिक्रा है। ही डिफीटेड अ नेग्रो, उसने एक हबशी को शिकस्त दी थी। हु बिलोंग टू सिनफ्यूगोज, जो सिनफ्यूगो से तल्लक रखता था, उस जगह का नाम है। पास इंडेफिनिट का फिक्रा है। दिस मेमोरेबल कंटेस्ट, ये यादगार मुकाबला, कंटेस्ट कहते हैं मुकाबले को, ये यादगार मुकाबला वाज हेल्ड एट एन इन, पास इंडेफिनिट का पैसिव का फिक्रा है। ये यादगार मुकाबला एक सराय के होटल में, सराय का होटल इन,
एक सराय के होटल में रूनमा हुआ या वाक़या हुआ। ये मुकाबला एक सराय के होटल में रूनमा हुआ या वाक़या हुआ। द ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन नेग्रो एंड, अब यहाँ पर ई जो लिखा हुआ है ना, एंड, इसका मतलब है ये मैसेज वगैरह में तो चल जाएगा, लेकिन पेपर में आपने इस ई की बजाय आपने एंड पूरा लिखना है, स्पेलिंग एंड के, इस ध्यान में रखें, ये भी वो गलती पकड़ता है एग्जामिनर। द ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन नेग्रो एंड सैंटियागो, ताकत की आजमाइश, ट्रायल आजमाइश को कहते हैं और कंपटीशन भी कह सकते हैं। ताकत का मुकाबला बिटवीन नेग्रो एंड सैंटियागो, नेग्रो और सैंटियागो के दरमियान ताकत का मुकाबला लास्ट होता है रहना, तो पास नेम का फिक्र है लास्टेड फॉर 1 डे एंड 1 नाइट, एक दिन और एक रात तक रहा। देयर वॉज अ टेबल इन द पब्लिक हाउस, पब्लिक हाउस कहते हैं शराब खाने को, शराब खाने में एक मेज था, यूज ऑफ देयर है। अ चाक लाइन वॉज ड्रॉन ऑन इट, इस पर चौक की लाइन खींची गई। ड्रा का खींचना पैसे का फिक्र, पास नेम का थर्ड फॉर्म आएगी पैसे वर्ड में। अ चाक लाइन वाज ड्रॉन ऑन इट, इस पर चाक की लाइन खींची गई। द ओल्ड मैन एंड द नेग्रो रेज्ड देयर फॉरआर्म्स, फॉरआर्म्स होता है कलाइयां, एंड ग्रिप्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, बूढ़े आदमी ने और नेग्रो ने अपनी कलाइयों को उठाया और एक दूसरे के हाथों को टाइटली मजबूती से पकड़ लिया। ग्रिप होता है मजबूती से पकड़ना, एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। देयर वर मैनी स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स कहते हैं तमाशाई, अगर स्पेक्टेटर्स भूल जाएगा तो फिर पीपल भी कह सकते हैं। देयर वर मैनी पीपल, बहुत से लोग थे। द रूम was lit with kerosene oil lamps, कमरा मिट्टी के तेल के लैंप से रोशन था। द रूम was lit, कमरा रोशन था, with kerosene oil lamp, मिट्टी के तेल के लैंप से। द स्पेक्टेटर्स वर बैटिंग इन फेवर ऑफ देयर फेवरेट प्लेयर्स, तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हमायत में शर्तें लगा रहे थे। बैट होता है शर्त लगाना, पास इंडेफिनिट का फिक्र है, कॉन्टिन्यूस पास कॉन्टिन्यूस फिक्र है। द स्पेक्टेटर वर बैटिंग, तमाशाई शर्तें लगा रहे थे, इन फेवर ऑफ देयर फेवरेट प्लेयर्स, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हमायत में। बोथ सैंटियागो एंड, यहाँ पर भी ई जो है पूरे स्पेलिंग देने हैं एंड के, बोथ सैंटियागो एंड नेग्रो, इसका मतलब होगा सैंटियागो बी और नेग्रो बी। वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, पास का सारा फिक्रा है, बहुत मजबूत और बहादुर थे। रेफरीज वर चेंज्ड आफ्टर एवरी 4 आवर्स, पास इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का है। रेफरीज हर 4 घंटों के बाद बदले जाते थे, हर 4 घंटों के बाद रेफरियों को बदला जाता था। ब्लड केम आउट ऑफ देयर फिंगर नेल्स, पास इंडेफिनिट का फिक्र है, खून उनके उंगलियों के नाखूनों से बाहर आ गया। कि कम आउट से बाहर आना, तो सेकंड फॉर्म में केम आउट के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, खून उनकी उंगलियों के नाखूनों से बाहर आ गया। वंस द नेग्रो वाज अबाउट टू विन, ये यूज है अबाउट का, जब कोई काम होने ही वाला हो तो उसमें हम अबाउट टू का यूज करते हैं या गोइंग टू, दोनों का मतलब एक ही है, अबाउट टू या गोइंग टू। वंस द नेग्रो वाज अबाउट टू विन, एक मरतबा नेग्रो जीतने ही वाला था, या नेग्रो वाज गोइंग टू विन, नेग्रो जीतने ही वाला था। कैसे? बाय ब्रिंगिंग द ओल्ड मैन हैंड नियर द टेबल, बूढ़े आदमी के हाथ को मेज के करीब लाकर, जब किसी फिक्रे में कर का लफ्ज आए तो कर की इंग्लिश होती है बाय, बाय के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी कि इजाफा होगा। फिर देखें, एक मरतबा नेग्रो
मेज के करीब बूढ़े आदमी का हाथ लाकर जीतने ही वाला था, बट लेकिन द ओल्ड मैन रेज्ड हिज हैंड, पास इंडेफिनिट का फिक्रा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने हाथ को उठाया एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू विन द कंपटीशन, और मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, पास इंडेफिनिट का फिक्रा है, और मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। फाइनली बिल आखिर कोमा लगाकर ही डिफीटेड द नेग्रो, उसने नेग्रो को शिकस्त दे दी, एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को साबित किया चैंपियन, एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ चैंपियन लाइक डायमैगियो, और अपने आप को डायमैगियो की तरह चैंपियन साबित किया। हु इज हिज हीरो, जो उसका हीरो होता है। डायमैगियो कौन होता है? उसका हीरो। तो उसने अपने आप को अपने हीरो डायमैगियो की तरह चैंपियन साबित किया, उसको शिकस्त देकर। तो कोशिश करें कि ये जो हैंड गेम कंपटीशन है, इसके साथ हमने नेग्रो के साथ, इसके साथ हमने डायमैगियो का भी बेसबॉल प्लेयर जो है वो भी क्वेश्चन को आया है अपने चैनल में। तो दोनों क्वेश्चन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दो करें, और हमारे नावल में से पहले जो हमारे नोट्स हैं, तो हमारे नोट्स में पहले जो 5 क्वेश्चन हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कर लें, 2 ये, और एक हमने क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ अपने नोट्स में, या वो कर लें, या जो हमारे चैनल में चला हुआ है मल्टी आंसर नावल का, वो कर लें। आपका जो नावल है वो पूरा कंट्रोल में आएगा, तो इंशाल्लाह 20 में से 15 को आप टच कर सकते हैं, 15 नंबर को। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि जितनी भी मेन करेक्शन है या ईडियम्स हैं, दोनों में आपको कंट्रोल दें, ताकि आप करेक्शन और ईडियम में अच्छे नंबर ले लें। और ये पासिंग मार्क्स तो यहाँ से चलेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न एसेज हैं आपके, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हैं, लेटर एप्लीकेशन है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे बच्चों के कम से कम 60% और 80 को आप टच कर लें। तो इंशाल्लाह आपसे ये जो इल्ज़ा कर रहे हैं कि आप जो हमारा चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तलीम पॉइंट, दोनों हमारे चैनल हैं, आपने दोनों चैनल को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हमारा ये जो चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने दोस्तों में, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें। जितना हमारा ये भी चैनल मजबूत होगा, तो हमने पहले भी बात की थी, अब यही करेंगे दोबारा, कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके सारे मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। हमारा मेन टारगेट है कि हमारे जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके साथ जातियाँ की जा रही हैं, या HEC की तरफ से जो है, हमने उन हर ज़्यादती के खिलाफ बोलना है, और इंशाल्लाह उनको ये साबित करके दिखाएंगे कि हम किसी भी तरह अपने बच्चों के खिलाफ ज़्यादती होने नहीं देंगे। हमने हर मैदान में उनको उनका हक लेकर देना है, और हम आपसे भी इल्तिजा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को स्ट्रॉन्ग करें, और आप भी हमारा बाजू बने। जहाँ पर भी यूनिवर्सिटी या HEC हमारे स्टूडेंट के राइट के खिलाफ काम करेगी, हमने इसको हर हाल में रोकना है, और रोकने में कामयाब तब भी होंगे जब आप हमारे बाजू बनेंगे। और जिस कदर भी हो सके आप हमारे चैनल को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारा चैनल जो है वो हमारा नहीं होगा, वो आपका भी चैनल है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि नई नस्ल के हकूक़ के लिए, और जहाँ जहाँ भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी हर ज़्यादती के खिलाफ बोलेंगे, और इंशाल्लाह उनको उनका हक लेकर देंगे। अल्लाह हाफिज़।